भैया आपके पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? T by IP is equal to tau by R is equal to G theta by L था क्या? तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया? TL by GIP, यही हो गया क्या? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या मान के चलोगे कि GIP is what? GIP is constant. क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, यही मान के चलोगे। चल बताओगे वैल्यू TA का क्या आएगा? बताओगे वैल्यू TA का क्या है? TA की भी कोई बता दो। अब जैसे आपने एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के दौरान आपने किया था, सेम वैसे ही करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनना है, बस अंतर क्या हुआ, डेल्टा कर रहे थे, यहाँ पे थीटा है। बताओ वैल्यू क्या है? TA TB का क्या वैल्यू है? TA TB का क्या वैल्यू है? यस बताइए सब लोग। TB बराबर TA बाई L आ रहा है। TB बराबर TA बाई L, TA बराबर TB बराबर TA बाई L आ रहा है। TA बराबर TB बाई L, TB बराबर TA बाई L, ओके गुड गुड गुड। ओके देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये आपका AC हो गया, ये आपका CB हो गया। तो हमने क्या बोला? थीटा AC प्लस थीटा CB इज इक्वल टू 0। थीटा AC, ये जो टॉर्क है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन है। सो TA इनटू स्मॉल a अपॉन GIP प्लस थीटा CB इज व्हाट? ये आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। सो माइनस ऑफ T माइनस TA, TB बराबर T माइनस TA होगा इनटू B डिवाइडेड बाय GIP मस्ट बी इक्वल टू 0, यही होगा मेरे दोस्त। सो 1 बाय GIP हम बाहर ले रहे हैं, मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? TA इनटू स्मॉल a माइनस T इनटू B प्लस TA इनटू स्मॉल b, दिस इज इक्वल टू 0। तो भैया बाहर वाला टर्म ये GIP 1 बाय GIP तो 0 नहीं होगा, 0 क्या होगा? ये गलत होगा। तो हमको क्या दिख रहा है? TA इनटू A प्लस B दिख रहा है माइनस T इनटू B दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। A प्लस B क्या कहलाएगा? व्हाट इज A प्लस B? नथिंग बट L। तो यहाँ पे क्या हो गया? TA बराबर TB बाई L, TA बराबर TB बाई L, और TB बराबर क्या हो जाएगा? TB इज नथिंग बट T माइनस TA, तो T माइनस L माइनस B इज नथिंग बट A, तो क्या बन जाएगा? T इनटू A बाई L। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये प्रोसेस समझ में आया सबको? पहला पार्ट सपोर्ट रिएक्शन का सबको क्लियर हुआ क्या? पहला पार्ट सपोर्ट रिएक्शन का सबको क्लियर हुआ क्या? यस, हाउ टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, टॉर्शनल रिएक्शन का क्या मतलब था, ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? यस ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अच्छा बिफोर नेक्स्ट पार्ट, आप लोग एग्जाम कब खत्म हो रहा है? क्योंकि यार मैं परेशान हो गया, मॉर्निंग में क्लास लगाता हूँ, हार्डली 8-9 बच्चे क्लास कर रहे हैं, स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ, बढ़िया सेशंस ले रहा हूँ, बट उसमें आप लोग आ ही नहीं रहे हो। जून 15 तक भाई सही में, चलो ठीक है, किसी का 10 जून, किसी का 15 जून, चलो देखो आगे बोले बॉयज क्या बोला सर, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ जून एग्जाम होता है? क्यों नहीं हो सकता? एकदम होता है। देखो बोलो क्या डाउट है? जैसे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, हाँ गुड इवनिंग सर। थीटा AC प्लस थीटा CB इक्वल टू 0 लिखो सर, एकदम लिखा हमने। थीटा AC को सर आपको कि ये इनवर्ड है तो पॉजिटिव है, थीटा AC हमने पॉजिटिव लिया, हमने TA को पॉजिटिव लिया, इनवर्ड हमने स्टार्टिंग में कन्वेंशन दिया था, तो आप TA को पॉजिटिव, हां थीटा भी ऐसे सोच सकते हैं सर, थीटा पॉजिटिव है, एकदम नहीं सकते, आप आगे बताते हैं, आपको थीटा वर्सेस डायग्राम बनाना है ना, अलोंग द लेंथ, ये डायग्राम बनाना है आपको। यस सर, यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं देना पड़ेगा, जो नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू। हाँ भाई देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त यहाँ पे मेरा टॉर्क T था, आपने जो डायरेक्शन माना था क्या उसी डायरेक्शन के अलोंग आपका रिएक्शन आया है? आपने जो डायरेक्शन माना था क्या उसी डायरेक्शन के अलोंग रिएक्शन आया? यस। इधर मेरा वैल्यू क्या आया? TB बाई L, और इधर मेरा वैल्यू क्या आया? TA बाई L आया मेरे दोस्त। दिस लेंथ इज A, इधर का लेंथ है B, इसको बोले कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। मेरे को टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो मेरे दोस्त याद करो जब आपने एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाया था, याद है? यू ड्रॉन द एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, यस। तो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आप एरिया किधर ले रहे थे? आप एरिया किधर ले रहे थे? राइट साइड में, इररिस्पेक्टिव की टेल है या हेड है, आपको जो एरिया लेना है वो किधर लेना है? आपका जो एरिया लेना है वो किधर लेना है? राइट में लेना है। ये बात आपने एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में सीखा था क्या? अब क्योंकि आप एक टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम को बना रहे हो, तो टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम में अगर आपका टॉर्क या टॉर्शन टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वो पॉजिटिव होगा, राइट? तो यहाँ पे जो आपको TB बाई L दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? वो पॉजिटिव दिख रहा है। ऊपर जाएंगे कितना जाएंगे मेरे दोस्त? TB बाई L। अब A टू C में कोई टॉर्क नहीं है, A टू C में कोई टॉर्क नहीं है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे को टॉर्क दिख रहा है दिस इज अवे फ्रॉम द एरिया, तो प्लस करें या माइनस करें? माइनस कर देंगे, तो TB बाई L माइनस T कहाँ पहुंचोगे? TB बाई L माइनस T कहाँ पहुंचोगे? TA बाई L पहुंच जाओगे। TB बाई L माइनस T कहाँ पहुंचोगे? TA बाई L पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे कोई लोड नहीं, कांस्टेंट। नाउ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस, तो माइनस TA बाई L प्लस UL वैल्यू कहाँ होगी? 0। सो दिस इज योर टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, समझ में आ गया सबको? और यही चीज आप डायग्राम में भी देख रहे थे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे। देखो यहाँ पे आपको प्लस दिखा था, यहाँ पे आपको क्या दिखा था? माइनस दिखा था। दिखा था मेरे दोस्त? बोलो क्या? यस चल, तो टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम क्लियर हुआ सबको? टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम क्लियर हुआ सबको? यस। कोई डाउट टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम में? एनी डाउट इन द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम? नो श्योर? डाउट है मोहम्मद? ठीक है, अगला डायग्राम क्या है? अगला डायग्राम किसका है? अगला डायग्राम किसका है? थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम है ना, थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम। तो मेरे दोस्त आपको याद है जब आपने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा बराबर PL बाई A, है ना? आपने फॉर्मूला लिखा, तो आपने क्या बोला था? ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब ओवरऑल लेंथ L TAE क्या होगा? जब ओवरऑल लेंथ L TAE क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो सिमिलरली जब हम बोल रहे हैं कि थीटा बराबर TL बाई GIP,
तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब ओवरऑल लेंथ L TGIP ये क्या हो? जब ओवरऑल लेंथ L TGIP क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है बात? तो फॉर एनालिसिस ऑफ थीटा मेरे को इस शाफ्ट को कितने पार्ट में बांटना पड़ेगा? दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। क्योंकि व्हाई वी हैव टू मेक इन टू पार्ट्स? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि टॉर्शन दो पार्ट में अलग-अलग है, इसलिए हमको थीटा निकालने के लिए दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ये बात सबको क्लैरिटी हो गई? ये बात सबको क्लैरिटी मिल गई? यस। अब देखिए यहाँ पे तो मेरे दोस्त हम इस तरीके से चल रहे हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। सर पहले पार्ट में मेहनत है, ये समझ गया तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम, ये समझ गया तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मैं फर्स्ट जैसे बात बोला है ना, अगर बेसिक क्लियर है मेरे दोस्त, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है, आप कुछ नहीं बना पाओगे। ऑल थिंग्स आर वेस्टेज, सब समय का बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। बेसिक्स को एकदम क्लियर रखना जरूरी है। ए बी सी डॉट टी डी बाई एल डी बाई एल। ठीक है, अब समझना आपको ध्यान से। एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम बनाने के लिए थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम बनाना चाहिए। तो ये बनाने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं इन द एसी। ठीक है, ये दूरी क्या ले रहे हैं? एक्स। ठीक है, ये x1 आपका सेक्शन। तो मेरे दोस्त थीटा ax1 क्या लिखोगे तुम? इट इज नथिंग बट थीटा x1 माइनस थीटा a। अरे बोलो यार, थीटा ax1 क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, डिफरेंस ऑफ ट्विस्ट। यही तो कर बताए थे। एंड दिस इज इक्वल टू, इस पोर्शन में टॉर्शन कितना है? pb बाई l प्लस में pb बाई l प्लस में ना बोलो यार। यहां पे भी आपने देखा है pb बाई l तो pb बाई l ये आपका टॉर्क हो गया। लेंथ क्या हो गया? x अपॉन gi। यही होगा दोस्त, यही होगा आपका थीटा a इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपका अलोंग द लेंथ x आपका थीटा कैसे वैरी कर रहा है? इन द पोर्शन AC आपका थीटा कैसे वैरी कर रहा है? ये सारे कांस्टेंट है, x का पावर 1 है, तो आपका थीटा कैसे वैरी करेगा? थीटा भी वैरी लीनियरली। यस। तो अब अगर मैं थीटा AC लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? थीटा C माइनस थीटा A। दिस इज इक्वल टू TB बाई L। x की जगह क्या हो जाएगा? A आ जाएगा डिवाइडेड बाय GIP। तो ये वैल्यू क्या हो गया दोस्त? TAB बाई LGIP थीटा A0। तो यहां से आपको C पे कितना ट्विस्ट आएगा ये मिल गया क्या? यहां पे आपको C पे कितना ट्विस्ट आएगा ये मिल गया क्या? बोलो क्या? तो अगर यहां तक जितने लोग समझे हैं, अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दूं टिल AC, तो क्या समझ में आया? आपका थीटा पॉजिटिव में आया मेरे दोस्त, और वेरिएशन लीनियर है। आपका वैल्यू C पे कितना है? वैल्यू आपका C पे TAB बाई LGIP। कोई डाउट यहां पे? कोई डाउट यहां पे किसी को? नहीं। अब देखो आगे बात करते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। तो एनालिसिस के लिए आगे हम यहीं से लेके चलते हैं, इसी को मान के चलते हैं ताकि और थोड़ा क्लैरिटी आए। x इज जस्ट अ वेरिएबल, ये हमने लिया h2h2, ये हमने लिया h2h2। या एक काम करते हैं, आपका x जो है वो AC के बाद लेते हैं, तो आप डायरेक्ट उसको ब्रेक कर सकते हो। x जो है वो AC के बाद है, इसको हम बोले x। तो अगर हम बोले कि भाई मुझे 1 डिग्री आओ, भैया x का पावर 1 है। आपने अगर x दूरी पे आपने सेक्शन लिया था इन AC, तो आपको x का पावर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, और x का पावर 1 y इज इक्वल टू mx। तो कैसा कर बनेगा? x का पावर 1 है, लीनियर बनेगा। नाउ अगर मैं बोल रहा हूं थीटा ax2, तो क्या थीटा ax2 मैं लिख सकता हूं थीटा AC प्लस थीटा cx2? बोलोगे थीटा ax2 क्या मैं लिख सकता हूं थीटा AC प्लस थीटा cx2? टेल मी यस और नो? यस। नाउ थीटा AC आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या होगा? TAB बाई L जी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो थीटा AC। थीटा cx2 के लिए अब ये देखो यहां पे नेगेटिव था, कितना नेगेटिव था? माइनस ऑफ TA बाई L। एकदम ऐसे कर रहे हैं, माइनस ऑफ TA बाई L इनटू x। अरे मालिक रोहित भाई शांत रहो ना थोड़ा देर, क्यों बीच में हर बार बोलते हो? अगर मैं कुछ तरीका से बता रहा हूं उसका रीजन होगा, ठीक है? नहीं तो बाद में तुम्हारी डाउट निकल के आएगा, सर यहां पे ये भी तो कर सकते हैं, थोड़ा शांत रहो। देखो कुछ रीजन है जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसे कुछ नहीं बता। सुनिए, तो माइनस ऑफ TA बाई L आपका यहां पे टॉर्शन हो गया, दूरी आपका h है अपॉन GIP है कि नहीं मेरे दोस्त? नाउ अगेन अगर आप यहां पे देखो, ये वैल्यू ऑलरेडी आप अचीव किए मैंने। यहां पे अगर हम देखें तो हमको क्या मिला? TAB बाई LGIP माइनस T into A into X अपॉन LGIP। मतलब आपका वैल्यू क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, घटने वाला है? अगर आप थीटा ax2 बात करोगे तो हम क्या लिखेंगे? थीटा h2 माइनस थीटा a, और जहां पे थीटा a क्या है? 0 है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? घटने वाला है, कम होने वाला है। और कैसे कम होने वाला है? लीनियरली कम होने वाला है। इतना बात सबको समझ में आया? हां सर, जो बोल रहे थे अब बताओ मेरे को, अगर मैं B से C की तरफ जाऊंगा तो ये बात समझ में आता? अब जो अभी बोल रहे थे तुम सब B से डायरेक्ट सेक्शन ले लेते हैं, तो जो मैं अभी ये बात समझा रहा हूं तुमको इतना समझ में आ जाता? कुछ चीजें बढ़ाने दिया करो, इसमें मत बोला करो बेटा। मेरा ये 203वां बैच है, 203rd बैच। आई नो बेटर कि कब तुमको कहां पे समझ में आएगा और क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कब मुझे शॉर्टकट बताना है, कब मुझे शॉर्टकट नहीं बताना है, ठीक है? इसलिए शांत रहो, हर जगह बोलना अच्छी बात नहीं होती है। देखो अबे, तो अब मेरे दोस्त अगर मैं थीटा AB निकालूं तो सबको पता है कि थीटा AB क्या आना चाहिए? सबको पता है कि थीटा AB क्या आना चाहिए? बोलो यार, 0 आना चाहिए। चेक करके देख लेते। तो TAB बाई LGIP। अगर आप थीटा AB की बात कर रहे हो तो यहां पे x बराबर क्या रखोगे? यहां पे x बराबर क्या रखोगे? b रख दोगे। यू पुट x इज नथिंग बट इक्वल टू b अपॉन LGIP। देखो आगे 0, मतलब वेरिएशन लीनियर, वैल्यू यहां से घटेगा और b पे जाके मिल जाएगा। ये समझ आ गया? तो वेरिएशन लीनियर क्यों होगा? ये बात सबको क्लियर हुआ? ये डायग्राम ऐसा ही क्यों बनेगा? क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? थीटा वर्सेस x डायग्राम, ठीक है? चलो अब आपको आगे बनाना है। आपको मैंने पहला पार्ट समझा दिया, आपको आगे बनाना है। ये क्वेश्चन तो हो गया था, ये कितनों को बनाना है? कितनों को ये बनाना है?
सबका बन गया ये वाला, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ प्लीज ड्रॉ। गुड, किसी का बाकी अभी भी हो गया? चलो ये नोट करो। हो गया? किसी का बाकी अभी भी? किसी का बाकी नोट करना अभी भी? हो गया? डन? चलिए इसको नोट करेंगे। अच्छा, आप लोग के पास कोई मेरे को बता सकता है कि आप लोग इतना जल्दी डेविएट क्यों हो जाते हो? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई यू गेट डेविएटेड? आप करना कुछ और चाहते हो, आपने प्लान कुछ और बनाया था, लेकिन एंड होते होते दिन में देखते हो कि आपने जिस टाइम पे आपको काम करना था वो काम आपने किया नहीं, उस काम को उस समय आप कुछ और कर रहे थे। ले लो ना, राइट से क्या प्रॉब्लम है? अब अगर राइट से लोगे, अगर आप राइट से लोगे तो आपका टॉर्शन तो आपका क्या रहेगा? अगर आप राइट से लोगे तो आपका टॉर्शन क्या होगा? बोलो। कहाँ हुए हैं सर? वो नहीं बोले, वो नहीं बोले। अब अगर राइट से लोगे तो आपका टॉर्शन क्या होगा? द टॉर्शन विल बी, द टॉर्शन विल बी। अब अगर राइट से लोगे तो कन्वेंशन भी तो बदलोगे। अब अगर राइट से लोगे तो कन्वेंशन भी तो बदलोगे, कि वही कन्वेंशन चला दोगे? कन्वेंशन बदलाएगा ना। तो जब कन्वेंशन अगर बदलाएगा, तो जब कन्वेंशन बदलाएगा तो जो पहले नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा? आई थिंक रोहित आपको अपना जवाब मिल चुका है। ठीक है, चलिए नोट हो गया सबका? प्लीज नोट फर्स्ट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि समय समय पर आप डेविएट क्यों होते हो सकता है 2 महीने आपने बढ़िया से अप्लाई किया, फिर उसके बाद 5 दिन के लिए डेविएशन आ गया, 10 दिन के लिए डेविएशन आ गया, है ना? फिर उसके बाद वापस से ट्रैक पे, फिर 2 महीना पड़े, फिर 10 दिन के लिए डेविएशन आ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? होता है ना, बहुतों के साथ होता है, 90% या 99% लोग के साथ होता है। डेली रूटीन से डेविएट हो जाते हैं, हर दिन रूटीन से आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है बहुत पढ़ाई की है, थोड़ा रेस्ट। मतलब आज तुम मेरा वीडियो देख के आए हो, जो मैंने वीडियो बनाया था इसलिए, वो देख के तुम, ये क्वेश्चन मेरा दूसरा है, हाँ, ये दिन का आ जाता है। देखो आप नहीं देखे हैं, क्योंकि हमने यही बात बोली है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने यही बात बोला है, वो डेली रूटीन को लेके बोला है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डेविएशन। कभी तो बहुत पढ़ने का मन करता है, तो कभी कम। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ आप लोगों को, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल से बताता हूँ। आज का सीन था, आज ही का मेरे साथ था, सीएसके का मैच चल रहा था, और आप जानते हो मैं सीएसके का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना? जितनी भी क्लासेस लेनी थी मॉर्निंग में ले लिया था, दोपहर में रिकॉर्ड कर दिया था, शाम का जो यूट्यूब पे जाना था, तो शाम का टाइम मेरा फ्री था, तो मैच देख रहा था। अब मेरा जो रनिंग करने का टाइम है दैट इज फ्रॉम 5:45 टू 6:30, मतलब इसी में आना जाना सब है, रनिंग कर लिया, वापस आ गया, सब चीजें। अब उसी फेज में मैच चल रहा था। अब यहाँ पे पहले तो मन क्या है, छोड़ देते, पहले दिमाग में क्या है, छोड़ देते। फिर मेरे को दिमाग में, मैंने कमिटमेंट किया खुद से, मैंने अपने से कमिटमेंट किया कि ये जो मैंने पेस पकड़ी है ना, ये पेस मुझे छोड़ना नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन आई हैव टू मेक माई सेल्फ फिट, और वो मुझे करना है डेली। ठीक है, तो मेरे दिमाग में सेट है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को शायद नहीं पता होगा, जब स्पेस से मैं गुजर रहा था ड्यू टू अनअकैडमी एंड अदर इंस्टीट्यूट, जो स्पेस से मैं गुजर रहा था, तो डॉक्टर्स ने मेरे को बहुत क्लियर बोल दिया था कि वर्क ऑन योर हेल्थ, अदरवाइज आप बहुत कुछ बीमारी के शिकार हो जाओगे। तो आई वाज वेरी फोकस्ड यार, इस एज में अगर डॉक्टर ऐसा बोला है तो यार मेरे को काम करना पड़ेगा, और ये मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैं इसको छोड़ दिया ना तो वो बीमारी पकड़ने में मेरे को टाइम लगेगा, समझ? तो मेरे लिए अभी मेरा एक्सरसाइज मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और ये सोचते हुए जब वो माइंड में ख्याल आया, तो मेरा दूसरा पार्ट हिट किया, बोला कि नहीं, तुमने अपने से कमिटमेंट किया, अपने बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए कमिटमेंट किया कि तुमको वो 45 से 50 मिनट दौड़ना है, वो टाइम अपने बॉडी के लिए देना है। अब चाहे उसके पीछे मैच आए, क्या कुछ आए, तो उसको नहीं छोड़ोगे। तो अगर आपने जो गोल सेट किया है, वो गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपका लाइफ डिसाइड करने वाला है, वो गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी परेशानियां अभी फेस कर रहे हो उसको ओवरकम करके कुछ नया कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी का आंसू दे सकते हो, जो चीज उनको, उनके लिए सब कुछ मायने रखती है। तो मेरे दोस्त, आप कभी डिलीट नहीं होंगे, आप कभी डिलीट नहीं, कोई चीज आपको आपके ट्रैक से नहीं भटका सकता है, चाहे वो थकान हो, चाहे वो नींद हो, चाहे कुछ भी। कोई एक बच्चा वैसे कैसे दोपहर की नींद कैसे है, अगर ये कोई पूछने वाली बात है, ये जो नींद है, ये जो आराम है, ये सब मैं डेविएशन मानता हूँ।
आपने आपका पढ़ाई का टाइम आपको नींद आ रही है, दिस इज डेडिकेशन। आपका पढ़ाई का टाइम आपका सोने का मन कर रहा है, आपका काम कुछ और काम करने का मन है, दिस ऑल डेडिकेशन। आराम करने का मन है, दिस ऑल डेडिकेशन। तो अगर आपका गोल सेट है भाई मुझे ये पाना है, मुझे करना है, ठीक है, तो फिर ये सब थॉट्स आप आराम से मिटा सकते हो, अपने माइंड पे आपका कंट्रोल रहेगा और आप जो चाहो कर सकते हो, ठीक है बात। अरे बोलेगा यस ऑब्वियसली। देखो डिप्रेशन एंड डिमोटिवेशन बहुत बार उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है जो फिजिकली अनहेल्दी है, बहुत बार जो फिजिकली अनहेल्दी उनको ज्यादा महसूस होता है, डिमोटिवेटेड, लेथार्जिक, है ना, डिप्रेस्ड, बेफालतू का सोचेंगे, क्योंकि उनका यहां से वो फ्री नहीं है ना, वो यहां से फ्री नहीं है, ठीक है बात। तो यू शुड वर्क ऑन योर बॉडी ऑलवेज। बोलिए भाई प्रिडिक्शन। हाँ बोलिए सर और बेसिक डाउट है सर। हम बोलिए ना, सुन ले सर जैसे कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देखिए जो टॉर्सन साइन कन्वेंशन है सर, अवे और टुवर्ड, ये नहीं हो रहा है ना सर। वो कहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन आपका एरिया लेना तो चेंज होगा ना। जब आप लेफ्ट टू राइट लोगे, राइट टू लेफ्ट लोगे, तो आपका एरिया लेना तो चेंज होगा। बोलो तो लेफ्ट साइड अगर मतलब अभी तो राइट साइड एरिया ले जाएगा। यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव बोला है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, टुवर्ड दिख रहा है। अब जब तुम इधर लोगे ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो उल्टा दिखेगा, आपका डायग्राम यही बन रहा है, डायग्राम भी सेम। अब लेकिन जब तुम थीटा के लिए जाओगे, यू ब्रेक इन द टू पार्ट्स, दो पार्ट ब्रेक करोगे ना। जैसे अब जैसे मान लो आपने क्या लिखा, आपने इधर है, आप लिख रहे हो इधर से, ठीक है। तो अगर आपने एस लिखा तो आप क्या लिखोगे, यू राइट व्हाट थीटा 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 स्मॉल h2 दिस इज इक्वल टू द वैल्यू, यही आप लिखोगे। अब आपका थीटा भी क्या है, 0 है, तो ये वाला टर्म आपका क्या आ रहा है, ये वाला टर्म आपका क्या है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो बोल रहे हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट यूज कर रहे हो तो एक एक कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, तब यूज करना, ये तो फिर गलत आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि हम मतलब एक डायरेक्शन लेके चलते हैं। तभी तो बोल रहे, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपने आपको। हाँ भाई, सो फॉर द फिक्स्ड शाफ्ट शोन इन द फिगर, फॉर द फिक्स्ड शाफ्ट शोन इन द फिगर, डिटरमाइन, वही वापस से सारा चीज डिटरमाइन। क्या क्या निकलना है, सबसे पहला टॉर्शनल सपोर्ट रिएक्शन, टॉर्शनल सपोर्ट रिएक्शन, और क्या निकलना है, सेकंड टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, और क्या निकलना है, थीटा वर्सेस एच डायग्राम। बेटा आप एक क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, आप जो यहाँ पे बना रहे हो वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, मत सोच बना के एक क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। देखो आप, तो देयर आर सेक्शंस, क्या दूरी है, l/3 l/3 l/3। आपका टॉर्क लगा हुआ है, टॉर्क टॉर्क, दिस इज ए बी सी डी। ट्राई करेंगे सर, ट्राई करेंगे। ध्यान रखना दिस इज नॉट एक्सियल लोडिंग डायग्राम, यहाँ पे एक्सियल लोडिंग लगा है, ये टॉर्शनल लोड है, ठीक है, ये टॉर्शनल लोडिंग है, टॉर्क लगा हुआ है, टॉर्क लगा हुआ है। ट्राई करना चाहोगे, बोलो यार हाँ या ना, मुझसे बनाना चाहोगे, सपोर्ट रिएक्शन निकालना चाहोगे, यस प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, चलो बनाओ। प्रीवियस क्वेश्चन में टीएटीवी लाइन में कैसे डिसाइड किए, टीएटीवी लाइन डायग्राम देखो, पिछले वाले में तो क्या हमको नेट डायरेक्शन दिख रहा था, यहाँ पे आपको नेट डायरेक्शन नहीं दिख रहा होगा, सही बात है। यहाँ पे आपको दोनों टॉर्क मिला के 0 दिख रहा होगा, है ना। तो भैया रिएक्शन तो देना पड़ेगा, तो आप रैंडम डिसाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रैंडम डिसाइड कर लो, ठीक है। आप किसी को मान लो दोनों लेफ्ट है, मान लो दोनों राइट है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने आप आपका रिजल्ट उल्टा आ जाएगा अगर आप गलत लोगे। एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। चल बनेगा, अच्छा देखते हैं। अदर्स प्लीज गो फर्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपका t/3 सही है, बाकी डायग्राम बनाइए, मोहम्मद का भी t/3 आ रहा है, देन ड्रॉ द रिमेनिंग डायग्राम, टॉर्शनल मोमेंट थीटा वर्सेस x। हां बनाइए, r इक्वल r d, r d नहीं r d, so that depends on your direction of the r and r d, a c d b, t/3 आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। देखिए आप, so using the right hand rule, so you can see the direction at c,
आई कैन सी द डायरेक्शन एट सी, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट और दूसरे में टुवर्ड्स राइट। दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है क्या? तो अब यार देखो हमको यहाँ पे नेट टॉर्क 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन आएगा, ठीक है, रिएक्शन विल बी देयर। तो हम मान लेते हैं कि इधर क्या लग रहा है, ये हम